नमस्कार प्यारे खागड़ों, मैं फिर से लेकर आया हूँ एक आपके लिए बढ़िया वाला वीडियो, देसी घी वाला वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 9 महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है मेरे बचपन के दिन। तो ये स्वयं से ही संबंधित है, जीवन परिचय इनका देख लिया है, कर भी लिया है। और आज बात करेंगे मेरे बचपन के दिन मूल अध्याय और पाठ परिचय पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाठ परिचय पर, ताकि पाठ में पता चले हम लोगों को कि क्या दिया गया है। बस यूँ मान लीजिए कि जिस प्रकार आप विद्यालय में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो आपस में सहेलियां होती हैं, सहेले होते हैं। तो भाई अच्छे मित्र होते हैं, तो कोई भी कार्य करेंगे वो भी तो साथ ही करेंगे। तो जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा क्रॉसवेट कॉलेज में साथ ही थी और एक अच्छे मित्र भी थी, तो दोनों साथ में कविता किया करती थी और महादेवी वर्मा इसी को छुपाती रहती थी। चलो देखते हैं पाठ परिचय में क्या दिया गया है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है। स्मृति का मतलब जो उनकी यादें हैं उनके सहारे लिखा है कि जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी, इस अंश में, अंश का मतलब भाग हो जाएगा, में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये। ये चीज़ याद रखना है कि लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रवैया, रवैया का अर्थ होता है व्यवहार, कि भाई आज के समाज में तो ठीक है, लड़कियों की स्थिति अच्छी है, हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है और वो स्वयं भी बढ़ रही है मेहनत करके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब महादेवी वर्मा जी का समय था, उस समय लड़कियों की जो सामाजिक स्थिति थी, समाज में उनके प्रति जो व्यवहार होता था, उसके बारे में विद्यालय की सहपाठनियों, मतलब साथ अध्ययन करने वाली, छात्रावास के जीवन, छात्र धन आवास, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। छात्र या छात्राओं के रहने के लिए स्थान, जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों। और देखो, जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन की भी इसमें बात चलेगी, जिसमें गांधी जी की भी बात आएगी। प्रसंग का मतलब होता है बातें, का बहुत ही सजीव वर्णन हुआ है। तो ये पाठ परिचय में मूल रूप से आप ये चीज़ याद रखना कि लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, व्यवहार, विद्यालय की सहपाठनियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंग इसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिए गए हैं और इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। तो देखते हैं मूल अध्याय। ये है मूल अध्याय, मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, ये सही भी है। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। ये अचंभित कर देने वाली बात है उस समय की, क्योंकि उस समय लड़कियों को कोई चाहता नहीं था। ज़्यादातर बालक ही उत्पन्न होते थे, उनको ही जीवित रहने का अधिकार था। तो ये चीज़ याद रख लेना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी जी का जो परिवार है उसमें कितने वर्षों तक लड़की थी ही नहीं, तो आप बताओगे 200 वर्षों तक। ठीक है। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। अब देख लो, यहाँ वो सामाजिक स्थिति का वर्णन है। उस समय लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता था। उस समय क्या होता था कि लड़कियां उत्पन्न होते ही उन्हें कहाँ भेज दिया जाता था? परम धाम, अर्थात स्वर्ग की सैर करवा दी जाती थी, अर्थात उन्हें मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की,
हमारी कुल देवी दुर्गा थी, तो महादेवी वर्मा की कुल देवी कौन थी? दुर्गा। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। खातिर हुई का मतलब क्या हो जाएगा? देखभाल व इज्जत। ठीक है। और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, तो बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। ये छोटे छोटे पर्सन है साथियों, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। 2-3% मैंने बता दिए हैं, जैसे 200 वर्ष वाला, लड़कियों को उस समय उत्पन्न होते ही क्या किया जाता था? परम धाम भेज दिया जाता था। बाबा कौन सी भाषा जानते थे? फारसी और उर्दू जानते थे। तो ये चीज़ छोटी छोटी जो बता रहा हूँ उस पर गौर कर लेना आप। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, पिता उनकी अंग्रेजी जानते थे, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तो उनकी माता कहाँ की रहने वाली थी? जबलपुर की। तब वे साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ाया। अब ये पर्सन, तो महादेवी जी वर्मा को उनकी माता ने सर्वप्रथम क्या पढ़ाया? पंचतंत्र। जानते हो पंचतंत्र? पंचतंत्र की आज भी किताबें आती है। पंचतंत्र में नैतिकता से संबंधित छोटी छोटी कहानियाँ होती है। जैसे देखो, वो अंगूर खट्टे वाली जो कहानी है, भाई वो उससे नहीं हुआ लोमड़ी से, तो उसने कह दिया भाई अंगूर खट्टे हैं। और चींटी वाली कहानी जो बार बार चढ़ती है दीवारों पे, तो ऐसी कहानियाँ आपको किस में मिलेगी? पंचतंत्र में मिलेगी, नैतिकता से संबंधित। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी का अर्थ विदेशी की, इंटरनेशनल। विदुषी का अर्थ होता है विद्वान। क्या होगा? या आप कह सकते हो बुद्धिमती। ठीक है, इसे बुद्धिमती बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। तो उनकी माता को किस में विशेष रुचि थी? गीता में। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। तो पहले पहले उनको कहाँ भेजा गया? मिशन स्कूल। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। वहाँ जाना बंद कर दिया, जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे क्रोस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। कहाँ भेजा? क्रोस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ मैं 5वें दर्जे में, 5वां मतलब अपने यहाँ 5वीं कह देते हैं, ठीक है ना? तो दर्जा मतलब कक्षा हो जाएगा, 5वीं कक्षा याद रखना, ठीक है? दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस का अर्थ क्या होता है? जहाँ खाना बनता है, भोजन बनता है, भोजन परोसा जाता है और एक ही साथ भोजन किया जाता है। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, देख लो। वहाँ प्याज लहसुन आदि नहीं होता था, सादा भोजन बनता था। देखो साथियों, ये है क्रोस्थवेट गर्ल्स कॉलेज, दिखाई दे रहा होगा भली प्रकार से। ये ऊपर सन तो दिखाई नहीं दे रहा कितना है, 1897 है, क्या है, जो भी है।
तो वहाँ छात्रावास के हर कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। तो प्रत्येक कमरे में कितनी छात्राएं? 4 छात्राएं। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। ये उनकी खासी मित्र थी। ये आगे तक उनके साथ रहेगी। तो इनको याद रखना है कि क्रॉसवैक गर्ल्स कॉलेज में उनकी परम मित्र कौन थी, तो आपको बताना होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कौन से दर्जे में पढ़ती थी, तो यहाँ दे रखा है 7वें दर्जे में, अर्थात 7वीं कक्षा में सुभद्रा कुमारी चौहान थी। ठीक है। वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, तो मतलब वो 5वीं क्लास में और ये सुभद्रा 7वीं क्लास में। ठीक है। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। तुक का मतलब होता है छोटी छोटी पंक्तियां, शब्दों को मिलाना, पंक्तियों को मिलाना। ठीक है। और शब्दों और पंक्तियों द्वारा उसको गीत या गाने का रूप दे देना। ठीक है, समझ गए ना तुक का अर्थ। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। अब एक पर्सन ये और बन गया बढ़िया वाला, देसी घी वाला, कि जो महादेवी वर्मा जी की माता थी वो किसके पद गाया करती थी, तो मीरा के पद। कबीर मत लिखा ना, कबीर के पद गाती थी रे, मान तो मज़ा आ गया रे, निंदक नीरे राखिए रे, आलू गोभी टमाटर भिंडी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो सवेरे सवेरे कौन सा गीत भजन गाया जाता? जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। तो हे कृपा निधान, हे कृपा करने वाले या कृपा के सागर, आप जाग जाइए, क्योंकि अब तो वन के अंदर, वन मतलब वन के अंदर, जंगल के अंदर पंछी बोलने लग गए हैं, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती का मतलब क्या होता है? प्रभात। प्रभात का तो जानते हो ना, सुबह सुबह गाया जाने वाला भजन। ठीक है ना, वो प्रभाती होता है। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। तो मीरा ने महादेवी वर्मा ने कौन सी भाषा में लिखना आरंभ किया? ब्रज भाषा में, क्योंकि मीरा की जो जितनी भी रचनाएं हैं, पदावली है, वो सब कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में ही है। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। अब दोनों में अंतर है, ये देख लेना। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी बोली में लिखती थी? खड़ी बोली हिंदी में। अब जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं ना, ये खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर, अच्छा प्रतिष्ठित का मतलब प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, माँ देवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं लिखती, नहीं लिखती रे बाबा, ही सोगन कौन लिखूं रे। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल आई जो मैंने लिखी थी कविता के रूप में। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ से कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। अच्छा, उस समय पत्रिका का नाम क्या था? स्त्री दर्पण, ये याद रखना आप। ठीक है। तो उसी में भेज देते थे, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे। कवि सम्मेलन जानते हो ना? जहाँ कवियों की सभा बैठती हो। तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार किया जा रहा था, फैलाया जा रहा था उसे। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी।
अब ये याद रखना कब आई थी, 1917 में। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। आपको याद होगा 1920-21 में सत्याग्रह आरंभ हुआ था गांधी जी का। वैसे तो ऐसा मान ही लीजिए 17 में ही हो गया था चंपारण का आंदोलन, और ये सब आप SST में पढ़ते हो। और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र था। अच्छा, अब ये याद रखना, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था तो उसका केंद्र कौन सा था, तो आपको बताना होगा आनंद भवन। कौन सा भवन? आनंद भवन। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे, तो क्रोस्तवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। उस समय के ये कवि और लेखक हैं, ये तीनों ही, हरिभाऊ उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सभी उस समय के क्या हैं, कवि और लेखक हैं। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, मतलब बहुत अधिक पदक मिले थे। प्रथम पुरस्कार पे रहती थी महादेव और माँ सदैव। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। वाह, चांदी का क्या मिला? कटोरा। बड़ा नकाशीदार। नकाशीदार का मतलब क्या होता है? मतलब जिसपे बेल बूटे, बेल बूटे क्या हो, सजे हो, ठीक है, जिसपे बेल बूटे सजे हो या बेल बूटों से युक्त कटोरा। उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला, ओ हो मजा आ गयो। तो सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। कौन आए? कौन है बापू? गांधी जी। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया तो साथियों यहाँ गलती कर दिया कटोरा दिखाकर। अब देखो आगे क्या होता है। अपनी इमोशनल होके दिखा तो देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो तो अपने हाथ से निकल गया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। कहने लगी, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? कटोरा लेकर क्या कहते हैं? कविता क्या है? ये दुख है, कटोरा जाने का दुख नहीं है। मूल बात क्या है? अब देखो यहाँ पे, जैसा कि पाठ परिचय में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम उस वक्त की जो स्त्रियों की स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता ही है उस समय क्या कर दिया जाता था। जन्म लेते ही उनको परम धाम पहुँचा दिया जाता था। और स्वतंत्रता की बातचीत करेंगे तो यहाँ स्वतंत्रता की बातचीत भी आ रही है। कविताओं की बातचीत करेंगे, सुभद्रा जी की छात्रावास का जीवन, तो ये भी आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई मेस होता है, उसमें प्याज लहसुन तक नहीं बनते, सादा भोजन बनता है, ये सब चीज़ें चल रही है। आनंद भवन में स्वतंत्रता के से संबंधित संघर्ष का वो केंद्र है, वो बातें इसमें चल रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं और यही आपको भली प्रकार से याद रखनी है। तो महादेव जी को दुख किस बात का हुआ कि गांधी जी ने कटोरा तो ले लिया और साथ में कहा कविता क्या है? उनको पता ही नहीं। पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। उनको कहना चाहिए था कि भाई जिस पे कटोरा मिला है वो कविता तो कम से कम सुना। लौटकर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने, ले किसो ले ले। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी।
अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे और कटोरी में खिलाओ, भाई खीर तो तुमको खिलानी पड़ेगी। तो मित्रों, आज के लिए यहाँ तक ही हम पढ़ पाएंगे, ये याद रख लेना। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो आपका पार्ट बचा है किसका, मेरे बचपन के दिन का, वो हम भली प्रकार से देखेंगे। और साथ साथ में जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आए हैं, व्याकरण से संबंधित भी है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित भी है, वो भी हम लोग भली प्रकार से करेंगे। तो जो जितना पढ़ाया है उसको एक बार आप पढ़ लेना भली प्रकार से, और इसको देखना अच्छे से। पूर्णतः आपको शब्द और अर्थ समझ में आए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसे पूरा देखें ताकि आपका कुछ छूटे नहीं, बहुत काम आने वाला है। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।